हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे ऑपरेशन रिसर्च 1। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP सुरेख आयोजनी समस्या। आज हम इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर में आने वाली जो ग्राफिकल मेथड है आलेखनी रीत, उसमें भी जो दो टाइप के सम्स पूछे जाते हैं, एक हमारा मैक्सिमाइज महत्तम और सेकंड है हमारा मिनिमाइज न्यूनतम। तो आज के वीडियो में दोनों टॉपिक के सम आज हम सॉल्व करेंगे। मतलब आज हम दो ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं, जिससे आज के वीडियो से ही ये जो चैप्टर है आपका 90% क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे बुक में वैसे तो दो मेथड दी गई है, बुक से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो हमारे LPP के लिए सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो मेथड होती है। एक हमारी होती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, ग्राफिकल मेथड आलेखनी रीत, और सेकंड होती है सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन बीकॉम लेवल में आपको LPP में ओनली ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्यूशन करना पूछा जाता है। मतलब ग्राफ आलेख के थ्रू ही सॉल्यूशन करने के लिए हमें सम्स आते। तो हमारे इस बीकॉम में सारे सम्स में ग्राफ के थ्रू हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखना है। सेकंड मेथड हमारे बीकॉम लेवल में आती ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा सम आज सीखने वाले हैं? जैसे मैंने कहा आज हम दो सम्स सीखेंगे जिसमें दोनों टॉपिक कवर करूंगा मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 60 जो आपके लास्ट दिया हो गया, उसका C नंबर का ये वाला सम हम सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको मैक्सिमाइज महत्तम का टॉपिक सीखने को मिलेगा। फिर एक और सम सॉल्व करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में इसके बाद का ही 61 नंबर का, जहाँ पर मिनिमाइज लघुत्तम या न्यूनतम का टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा। ये दोनों सम सॉल्व करूंगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में अब मैं मैक्सिमम आपको सिखाऊं। तो यहाँ पर सम्स तो वैसे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी जगह मैं आपको ग्राफ में सॉल्यूशन करके दिखा दूँ, क्योंकि ग्राफ बुक के अंदर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, तो सॉल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्स मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है। तो पहले हम क्वेश्चन सीख रहे 60 नंबर का C। तो पहले सम्स की इन्फॉर्मेशन हम समझते, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले सम्स के अंदर हमें एक जेड करके एक इक्वेशन दिया गया है। ये जेड वाला जो इक्वेशन होता है ना, वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हेतुलक्षी विधेय। यही सबसे मेन होता है, जहाँ पर x या y होगा या x1 या y1 करके दिया होगा। और इसमें हमें कौन सा टॉपिक पूछा गया? मैक्सिमाइज महत्तम का पूछा गया। मतलब यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमको सबसे मैक्सिमम महत्तम आंसर मिले, जिसके लिए सम्स में हमको यहाँ इक्वेशन दिए गए। कितने दिए? 1, 2, 3 और 4। ये चार इक्वेशन दिए। इन चार इक्वेशन के थ्रू x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमको मैक्सिमम आंसर मिले। इसी तरह मिनिमाइज का भी मैं आपको चलाऊंगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन याद रखिएगा, हमेशा 3 स्टेप में सॉल्यूशन करना होता है। फर्स्ट स्टेप जहाँ पर x और y का जो बिंदु होगा, जो पॉइंट, वो फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लोग को ग्राफ बनाना रहेगा, और ग्राफ के थ्रू हमारा एक एरिया सिलेक्ट होगा, और उसके बेस पर थर्ड स्टेप के अंदर जो फाइनल जो हमारा आंसर होगा x और y का, वो हमारा फाइंड आउट होगा। चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बस आपको एंड तक देखना, बाकी ये चैप्टर बहुत ही इजी लेवल का है। तो सबसे पहले स्टेप 1 जहाँ पे हमें सॉल्यूशन उसका उकेल करना है। ये जितने भी हमको इक्वेशन समीकरण दिए गए ना, आप देखिए ना, उनमें अंदर हमको इक्वल का साइन नहीं दिया गया। किसी में लेस देन होगा तो किसी में ग्रेटर देन साइन दिया गया होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी रहेगी, जिसके लिए इन इक्वेशन को हमको इक्वल बनाना रहेगा, इक्वल करके लिखना रहेगा, जिससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। जैसे कि पहला दिया गया x प्लस y, इसको कौन सा साइन बोलते हैं? लेस देन बोलते हैं। लेस देन इक्वल 9, तो हम यहाँ इक्वल करके लिख देंगे x प्लस y इक्वल 9। ठीक है, अब यहाँ पर x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए पहले ब्रैकेट में x, सेकेंड में y। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए पहले x बराबर 0 एज्यूम कीजिए। क्या एज्यूम करेंगे हम? 0। जब x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपल इस इक्वेशन में लिखकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इजीली हमारे ऐसे ही हो जाएगा। समझिए x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, समझे? तो y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। तो x जब 0 होगा तो y कितना मिला? 9 मिला, समझे? अब x बराबर 0 रखा, अब इस बार y बराबर 0 रखो। यहाँ पे आपको y बराबर 0 रखना है, तो y बराबर 0 होगा तो x कितना होगा? तो यहाँ पे y बराबर 0 रखा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। समझे? लिख के सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, अगर आपको हार्ड लगे तो लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या दिया गया है? x
ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए आपको लेस देन ग्रेटर देन साइन समझ में नहीं आता तो मैं आपको समझा दूँ, आपको हमेशा इस साइड देखना है। ये वाले पहले साइड में अगर ये क्लोज है, बंद है, तो उसको लेस देन बोलते हैं। और इस साइड फर्स्ट की साइड अगर ओपन है ना, खुला है, तो उसको ग्रेटर देन बोला जाता है। समझिए, यहाँ इस साइड की देखना, क्लोज है, बंद है तो लेस देन, और उसको खुला है तो ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमको क्या करना है, उसको इक्वल करके लिख देना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू था तो x इक्वल टू कर देना है। अब यहाँ पर x और y की दो वैल्यू नहीं दी है, ओनली x ही दिया गया है, तो डायरेक्ट x बराबर 2 हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा, y यहाँ पर है ही नहीं। अब ये आलेख में कैसे आएगा वो आपको नया सीखने को मिलेगा। सेकंड थर्ड वाला जो दिया y ग्रेटर देन इक्वल 3 दिया गया है, तो उसको लिख देंगे y इक्वल 3, तो यहाँ पर एक ही है तो डायरेक्ट y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 हमें मिल जाएगी, इसमें x नहीं है। सॉल्यूशन कैसे होगा आगे कंटिन्यू देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट चौथा वाला जो दिया गया है 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल 36, तो इसको पहले इक्वल करके हम लिख देंगे 3x प्लस 6y इक्वल 36। अब यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू आएगी, x बराबर एक बार 0 रखेंगे तो y कितना होगा, तो समझिए x बराबर आपने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, ये समझिए यहाँ पर 0 हो गया, इसको बंद कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ इसके इंटू में 6 है तो इक्वल के स्टार्ट डिवाइड में जाएगा, समझ रहे हो, तो 6 का डिवाइड दोगे 36 डिवाइड बाय 6 तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। लिख के करने की जरूरत नहीं, इजीली आपका आ जाएगा, आप सेमेस्टर 5 में आ चुके हो। ठीक है, अब y बराबर 0 रखें तो y की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दिया गया, अगर इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, 36 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझिए, जब भी अगर वैल्यू भी दिए तो कोई बात नहीं, ईजी है, ये 0 हो जाएगा, जो बचा उसका डिवाइड कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जितने भी हमारे इक्वेशन थे, एक्चुअली इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, उसको हमने इक्वल में कन्वर्ट किया, और इक्वल में कन्वर्ट करके x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। पहला स्टेप हमें ये करना रहेगा। अब सेकंड स्टेप, यहाँ पर जो जो x और y की वैल्यू मिली है उसके बेस पर हमें ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा, ग्राफ बनाना रहेगा। अब ग्राफ के लिए सबसे पहले x और y बराबर हमें कितने तक वैल्यू दर्शानी है, तो यहाँ पर देख लीजिए x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ऐसे ओवरऑल पूरे में देख लीजिए, सबसे छोटी मुझे मिल रही है 0 तो है ही, सबसे छोटी इसके अलावा डिजिट में देखिए 2 है, ठीक है, और सबसे बड़ी कितनी 12, 2 और 12 के पीछे सारी वैल्यू आ रही है। तो ग्राफ में हमको कितना डिफरेंस लेना चाहिए वो आप थोड़ा समझिएगा। ठीक है, ग्राफ में कितना डिफरेंस रखना चाहिए जिससे कंप्लीट ग्राफ हमारा ना छोटा दिखे ना बड़ा दिखे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 12 तक हाईएस्ट था, तो मैंने एक एक का डिफरेंस लिया, दिख रहा है आपको, एक एक का, एक सेमी बराबर, ये जो हमारा एक ब्रैकेट इसके बराबर हमने एक एक का डिफरेंस लिया है। सम्स में जैसी वैल्यू हो, 5 का डिफरेंस लेना पड़े, 2 का, 4 का, आपको वो देखना रहेगा। ठीक है, समझना रहेगा कि ना ज़्यादा बड़ा हो जाए ना एकदम छोटा हो जाए। तो यहाँ पर भी 1 से 12 मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक्स और ये वाई, ये हमारा है एक्स लाइन और ये हमारा है y की लाइन। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो दोनों में हमको इक्वल ही रखना है, एक एक का डिफरेंस लिया यहाँ पर x में, तो y में भी हमको एक एक का डिफरेंस लेना है। ठीक है, चलिए अब हमको कैसे यहाँ पर दर्शाना है तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला देखिए, यहाँ x हमारा 0 है और y कितना 9 है, तो इसको एक ही वैल्यू समझ लीजिए, y की 9 है और x की कितनी 9, तो x पर 9 और y पर 9, ये एक लाइन बनेगा, x की 9 और y की 9। तो x का 9 वाला पॉइंट कहाँ पर है देख लीजिए, ये रहा हमारा x पे ये रहा 9, समझ रहे हो, और y पे भी 9 था, तो ये रहा हमारा y और इस पे 9। अब क्या करना है, ये 9 और 9 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया 9 और 9, x to y हो गया। सेकंड में ओनली x ही दिया गया है, साथ में इसका y है नहीं, तो भी हमको इसको लाइन बनानी, कैसे, x का 2 है ना, x पे 2 लिखा गया है, तो डायरेक्ट x पे जाना है, x पे 2 वाली लाइन पे पॉइंट कर लीजिए और अब सीधी लाइन ले लीजिए, क्योंकि y के साथ तो है नहीं, तो आपको सीधी लाइन खींच देना है। कितनी सीधी लाइन खींच देना, जब एक ही हो, x पे ही है तो x से ऊपर सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा हो गया x पर 2, समझ गए आप। चलिए अगला है y, इसी तरह y पे सिंगल है 3, ओनली y, यहाँ पर x है नहीं, तो सेम इट इसी करना है, जैसे x का 2 किया था ना, इसी तरह y का, ये y वाला है, ठीक है, y है, y पे रहा हमारा 3, तो यहाँ पर इस तरह से सीधी होगी, समझिए, यहाँ से सीधी लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। अब अगला देखिए, y का 3 हो चुका है, समझ गए। अगला है लास्ट है हमारा, x पे 12 और y पे 6 है, x का 12 और y का 6, तो यहाँ पर x पे देखिए ये हमारा है 12 और y का क्या है 6, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लीजिए, 12 और 6, यहाँ पर इसकी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 और 6 एक लाइन ड्रॉ कर दी, समझिए। देखिए सारे के सारे इक्वेशन जितने थे उसके जो भी पॉइंट थे उनको हमने ग्राफ में यहाँ पर दिखा दिया, समझिए कैसे हमको दर्शाना, कोई कन्फ्यूजन है नहीं आपको। अब सबसे मेन थर्ड स्टेप के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, कौन सा एरिया
सिलेक्ट होगा, जो सबसे कॉमन होगा। अब समझते, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपको समझा दूं। अब सबसे मेन सम्स पे आना है। किस पे आना है? सम्स के इक्वेशन पे आना है। वहां पर क्या लेस देन और ग्रेटर देन का साइन दिया गया होगा, ये साइन सबसे मेन है। और मैंने आपको बेसिक समझा है कि आपको इस साइड दिखना है। फर्स्ट साइड देखिए क्लोजन, तो उसको बोलते हैं लेस देन बोलते हैं, और फर्स्ट साइड अगर ओपन है तो उसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं। अब साइन का सबसे मेन रोल है, तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा वाला है? ये हमारा 9 और 9, ये वाला पॉइंट है। इसमें साइन दिया लेस देन, क्या दिया है? लेस देन दिया गया है। तो क्या करना है, ये 9 और 9 वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो रेखा है हमारी, कौन सी वाली? ये 9 और ये 9 दिख रही है, ये वाली लाइन जो हमारे लेस देन साइन के साथ था। तो यहाँ पर ये लाइन जिस जिस एरिया में से निकल रही है, वहाँ पर आप क्या कीजिए, अंदर की साइड देखिए, ये है ना एक एरिया, अंदर की साइड छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप ये सब पेंसिल से कर रहे होंगे। फिर यहाँ से जाते हुए इस लाइन, इस वाले एरिया में क्रॉस हो रही है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए अंदर की साइड, मतलब जीरो की साइड। किसको बोलते हैं? जीरो की साइड। फिर यहाँ लाइन यहाँ पर इस एरिया में से क्रॉस हो रही है, तो इस वाले लाइन में अंदर की साइड क्या किया, लेस देन था, तो आपको अंदर की साइड मतलब जीरो की ओर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, जितने एरिया में से वो निकल रही है वो। ठीक है, जहाँ से कट होते होंगे उतने एरिया बनते जा रहे होंगे। समझ रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में देखिए, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। कौन सा है? ग्रेटर देन। लेस देन था तो हमने अंदर की ओर लाइन की थी, ग्रेटर देन तो बाहर की ओर करना है, मतलब जीरो के ऑपोजिट। कौन सी वाली लाइन थी? एक्स का 2। ठीक है, आपको लाइन पहचाना, लाइन आपकी रॉन्ग ना हो जाए। एक्स का 2 यही था, ये वाली लाइन क्या था? ग्रेटर देन था ना, तो बाहर की साइड, बाहर मतलब जीरो के ऑपोजिट। तो ये वाला एक इसका एरिया बन रहा है, यहाँ पर बाहर की साइड हुआ, ये बाहर की साइड, और यहाँ से बाहर, और एक बाहर वाला ये भी ले लीजिए। ठीक है, समझ के कैसे किया? कोई डाउट होगा नहीं। एंटर दिखे, एक और हम सीख रहे, भले वीडियो लॉन्ग रहेगा पर आपको क्लियर होगा। थर्ड वाई है ग्रेटर देन वाला। कौन सा? ग्रेटर देन। तो ये वाली जो लाइन है वो ग्रेटर देन वाला है। तो वाई का 3, तो वाई की 3 वाली लाइन देख लीजिए, ये रही हमारी वाई की 3, है ना। ग्रेटर देन था मतलब बाहर की साइड, बाहर मतलब दूसरे शब्दों में जीरो का ऑपोजिट, जीरो के ऑपोजिट साइड करना है। ये देखिए, जहाँ जहाँ से एरिया में से निकल रही है वहाँ मैं आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कोई डाउट नहीं होगा, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये इतना क्लियर हुआ। लास्ट वाली लाइन बची है 12 और 6 वाली, इसके लिए कौन सा साइन है देख लीजिए। यहाँ पर साइन है लेस देन का। कौन सा साइन है? लेस देन का साइन है। कौन सी वाली लाइन है? 12 और 6। लाइन देखिएगा जरूर, ये रहा 12 और हमारा ये रहा 6। क्या साइन था इसका? लेस देन, मतलब जीरो की ओर हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एरिया में से निकल रही है, यहाँ पे सेकंड एरिया बन रहा और ये थर्ड। इस तरह सब में आपको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अकॉर्डिंग, लेस देन हो तो जीरो की ओर, अंदर बोलता हूँ मैं सिंपल शब्दों में, ग्रेटर देन तो बाहर की ओर, मतलब जीरो के ऑपोजिट आपको एक एक लाइन ड्रॉ करनी जिस जिस एरिया से निकल रही है। अब कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, सबसे मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूँ। ऐसा कॉमन एरिया सिलेक्ट किया जाएगा जिसमें जितनी लाइन क्रॉस हो रही है वो सारी लाइन एक ही ओर इशारा कर रही है, उसी एरिया की ओर इशारा कर रही हो। जैसे कि थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, बाकी शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ। इस एरिया में एक भी लाइन इशारा नहीं कर रही, क्योंकि ये लाइन जो निकल रही है वो इस साइड इशारा कर रही है और ये इस साइड कर रही है, मतलब ये एरिया सिलेक्ट होगा नहीं। कौन सा हो रहा है और क्यों हो रहा है वो भी समझ में आपको आएगा। ये एरिया होगा कि नहीं होगा, देखिए इसमें एक लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन क्रॉस हो रही है। जितनी लाइन उस एरिया में, ये अंदर की साइड इशारा कर रही है, इस एरिया की ओर इशारा कर रही है, ये भी कर रही है। ये वाली लाइन है ना ऊपर की ओर इशारा कर रही है, इस साइड इशारा कर रही नहीं है, मतलब इस साइड, इस एरिया की साइड इसका निशान नहीं है, तो ये वाला एरिया सिलेक्ट होगा नहीं। एक और आपको एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, ये वाला एरिया बीच वाला समझिए, इसमें एक लाइन, ये 2 और 3 लाइन ड्रॉ हुई है। ये वाली लाइन का इस एरिया की साइड इसका है, इस साइड का भी इसका, ये वाली लाइन का देखिए इस साइड है, मतलब ये एरिया भी होगा नहीं। अब कौन सा हो रहा है, तो देखिए ये एरिया चेक कीजिए, यहाँ पे ये एक लाइन निकल रही है, देखो ये इस एरिया की साइड ही इशारा कर रही है, इस बॉक्स की साइड ही। ये वाली लाइन भी इस साइड इशारा कर रही है और ये वाली लाइन भी इस साइड, मतलब इसमें से जितनी लाइन क्रॉस हो रही है वो सारे के सारे जो निशान हमने किए उसी एरिया की ओर इशारा कर रही है, मतलब ये कॉमन है। क्या है? इनका कॉमन माना जाएगा, बाकी किसी में ऐसा होगा नहीं, तो ये वाला एरिया सिलेक्ट किया जाएगा। आई होप मैं आपको चीज़ से समझा और आपको क्लियर हो रहा होगा। जिस बॉक्स में, जिस एरिया में जितनी लाइन क्रॉस हो रही है उनका सारा का सारा जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो उसी और इशारा कर रही हो। ठीक है, समझ रहे? तो वो वाला उसका कॉमन एरिया माना जाता है, बाकी किसी में ऐसा होगा नहीं, एक ना एक तो अलग होगा। दूसरा शॉर्टकट में आपको क्या समझा सकता हूँ, शॉर्टकट जिस लाइन में, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लाइन हो वो देख लीजिए। पर कई बार क्या होता है, लाइनें दूसरे एरिया में ज़्यादा हो सकती है लेकिन आपको अलग साइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस तरह से चेक कीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर हो? कोई डाउट होगा नहीं। सबसे मेन यही कि कैसे एरिया सिलेक्ट होता है, भी एक और समझ चलाऊंगा। जिस एरिया में सारी लाइन उसी और इशारा कर रही है, बाकी किसी में होगा नहीं, आप चेक कर लीजिए। जैसे बाहर का भी एक एरिया है, देखिए ये लाइन यहाँ पे इशारा कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन ये वाली लाइन देखिए अंदर कर रही है, ऐसा दूसरा कोई एरिया होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस एरिया को हमने सिलेक्ट किया। अब क्या करना है, इस एरिया में जितने भी कट हो रहे हैं, पॉइंट बन रहे हैं, उसको नाम दे दीजिए। देखिए एक ये बन रहा है, ठीक है, सबसे मेन एक ये बन रहा है, देख रहे हैं जहाँ पे कट हो रहा है एग्जैक्ट, एक यहाँ पे हो रहा है, 3 हो रहे हैं।
अब तीनों को पॉइंट नाम दीजिए, ABCD में से जहाँ जिसको देना है, इसे ABCD किसी को भी दे सकते हैं। मैं इसको समझे A दे रहा हूँ, इसको B दे रहा हूँ और इसको C। जितने भी कट हो रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। एक और सम चलाऊंगा उसमें 6 से 7 है, ठीक है। तो इस तरह से हम उस वाले एरिया के जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया। अब इस पॉइंट के हमको बिंदु फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई पे कितना है, वो हमारा आंसर होने वाला है। आई होप आप यहाँ तक आपने समझा, तो आपका सम्स हो चुका है। तो 3 पॉइंट बन रहे, ए, एक हमारा बी और हमारा सी। अब इन तीनों का एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के रखिए, वही एक्स और वाई इसमें रखा जाएगा। चलिए, जो एरिया सिलेक्ट हुआ उसका पहले मैंने समझिए यहाँ पे ए दिया है, इस ए का चेक कीजिए। पहले एक्स की वैल्यू देखना, कहाँ देखना, एक्स की साइड, यहाँ पर एक्स की साइड। तो डायरेक्ट हमको मिल रहा है 2 है, एक्जेड मिल रहा है 2, और सामने वाई में कितना 3। तो ये जो ए है वो एक्स पर 2 है और वाई पर 3 है। क्लियर है कि नहीं? तो एक्स का 2 और वाई का 3। चलिए अब इसके बाद हमारा बी देख लेते हैं। तो बी का देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बी के लिए एक्जेड मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नीचे कौन सा होगा तो आपको मिल रहा होगा, आप स्केल यूज़ कीजिएगा। नीचे डायरेक्ट 6 पे आपको मिल ही रहा है, दिख रहा है? नीचे आप चेक कीजिए स्केल के थ्रू, 6 वाले पॉइंट पे है, एक्स पे कितना 6 है और वाई पे डायरेक्ट कितना 3 पे। जो पॉइंट है उसका एक्स देखिए, उसका वाई देखिए, एकदम एक्जेक्ट मिला। बाई चांस मिडल में भी मिले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी लाइन है और आपने कितने का डिफरेंस लिया है। ऐसा एग्जाम्पल समझाता हूँ। समझिए कि 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे मिडल में आ रहा है, तो कितने का इंडिकेट करेगा? समझिए जितना भी आ रहा होगा बीच में, वो बीच का जो वैल्यू वो इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ बीच में आता तो 5.5 होता। समझिए एक एक लाइन बराबर कितना होगा, आपको डिफरेंस से डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ तो मुझे एग्जैक्ट 6 मिला और सामने 3 मिला, मतलब एक्स पे है यहाँ पर 6 और वाई पे है 3। थोड़ा बीच बीच में मैं कुछ डिटेल भी दे रहा हूँ, आपको क्लियर कीजिए, कोई डाउट रखिएगा मत। सी, तो सी वाले पॉइंट को देखिए, पहले एक्स पे कितना है 2 है, सी जो है एक्स पे 2 है और वाई पे कितना सामने देखिए, सीधी लाइन हो रही है, सीधी एग्जैक्ट ही मिल रहा है 5। कहीं बीच में कोई लाइन में आ ही नहीं रहा है, बीच में भी आ सकता है। तो आपको गिनना रहेगा कि डिफरेंस कितना है, कितना बन रहा है। 5.1 2 3 4 ऐसा होता है। 10 लाइन है ना, तो 5.1 2 3 ऐसा होगा। तो यहाँ पर एक्स पे है 2, वाई पे है 5। तो यहाँ पर भी एक बार लिख देता हूँ मैं, एक्स पे 2 वाई पे 5। ना लिखो तो चल सकता है, एक्स पे 2 और वाई पे 5। तो इस तीनों के मैंने एक्स और वाई निकाल के रख दिए। कैसे निकाला, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हमारा सम्स हो चुका है, सिंपल है। जो भी हमारा जेड मेन फंक्शन है उसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पर रख के देख लीजिए हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट में एक्स बराबर हमारा 2 है प्लस 12, वाई बराबर हमारा 3 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 प्लस करेंगे 36, समझ रहे हो, 8 इंटू 2 12 इंटू 3। तो टोटल मारेंगे तो हमको मिलेगा 52। सेकंड का देख लीजिए, 6 और 3 है, तो x बराबर 6। अब x की जगह क्या रखना है, 6। इसी इक्वेशन में 12 y बराबर 3 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, 8 इंटू 6 करेंगे 48, 12 इंटू 3 करेंगे 36 इज इक्वल कितना होगा, 84 होगा। लास्ट c वाला ये x और ये y, तो इसी इक्वेशन में x बराबर 2 आएगा प्लस 12 y बराबर 5 आएगा। जस्ट x और y की वैल्यू हम लिखते जा रहे हैं, जो हमें पॉइंट मिले हैं वो। तो अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो 16, यहाँ पे करेंगे तो 60 और ये हो रहा है 76। अब 3 आंसर मिले। अब कौन सा आंसर सिलेक्ट किया जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है। हमको समझ में क्या पूछा था, मैक्सिमम के मिनिमम, हमको मैक्सिमाइज पूछा गया था, महत्तम पूछा गया था। तो महत्तम मतलब सबसे महत्तम, सबसे हाईएस्ट वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जो मैक्सिमम और सबसे बड़ी हो। मिनिमम पूछे तो मिनिमम, बस इतना चेंजेस है मेथड का, बाकी कोई सम्स में कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, पूरा सॉल्यूशन सेम ही होता है। मैक्सिमम लिखा तो मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट होगी जो हमारा 84 है, समझ रहे हो। 84 जो सबसे बड़ा है, 52, 84, 76 सबसे बड़ा है 84। अगर मिनिमम बोलता तो 52 आता। तो 84 हमें आंसर मिला, मतलब इसके सामने x कौन सा है, 6 और 3। तो ये वाला पॉइंट हमारा फेजिबल सॉल्यूशन है, सॉरी फेजिबल सॉल्यूशन सब है, ये वाला आंसर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाता है। फिर से कुछ वर्ड टर्म यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को ये लिखना तो अच्छा रहे। ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहलाएगा, गुजराती में बोलते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उकेल ऐसा बोल सकते हैं। जहाँ पर x बराबर कितना होगा, 6 होगा, y बराबर कितना होगा, 3 होगा, और z मैक्सिमम था इसलिए मैक्स लिखिए। क्या लिखिए, मैक्स, मैक्सिमम मैक्स इज इक्वल कितना था, 84 था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। हमारा x बराबर 6 आएगा, y बराबर 3 आएगा और z मैक्स बराबर 84 आएगा। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से 3 स्टेप में होगा।
फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स और वाई के पॉइंट फाइंड आउट किए, उन पॉइंट के थ्रू हमने यहाँ पर ग्राफ में लाइन ड्रॉ की। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 के अंदर सबसे मेन कौन सा एरिया सिलेक्ट किया वो सबसे मेन है, उसमें जितने भी पॉइंट बन रहे वो पॉइंट दो, सबके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और वो एक्स और वाई की वैल्यू इस मेन फंक्शन में रखो और आंसर देख लीजिए, जो मांगा हो वो ले लीजिए, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, मिनिमम तो मिनिमम, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे वीडियो यहाँ तक भी देख रहे होंगे तो 20 मिनट अराउंड हो चुका है। दूसरा सम्स चलाने में बहुत लॉन्ग रहेगा तो मैं चला ही देता हूँ। जो वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे तो सेकंड सम्स भी प्लीज़ एंड तक देखिएगा, ठीक है, जिससे अब और डबल आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक और सम चलाते हैं, वैसे नेक्स्ट वीडियो में चला सकता था लेकिन इसी में चला देता हूँ, जिससे आपको क्या है ज़्यादा सीखने को मिले, ठीक है। अगर आपको टाइम है तो कंटिन्यू देखिएगा, टाइम ना तो अगेन दोबारा जब टाइम मिले तब अच्छे से ये वाला सम्स देखिएगा, बीच में स्किप करके मत देखिएगा। अगला सम हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 61 का ए। बुक में मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा जेड करके जो फंक्शन दिया गया जो हमारा ऑब्जेक्टिव हेतु लक्ष्य, और इस बार क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमाइज, न्यूनतम वाली फाइंड आउट करना, जो एकदम ईजी, उसमें कुछ नयापन है नहीं। यहाँ पे हमको 1 2 3 इक्वेशन दिए गए हैं, देखिए सब में एक जैसा साइन है, तो देखिए कैसा ग्राफ बनेगा, आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो लिखा था उसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। x की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव मिलेगा, जो लास्ट में आंसर होगा, बस ये उसको बताने के लिए लिखा गया होता है। चलिए स्टार्ट करते सॉल्यूशन। अब आपने फर्स्ट सम देखा तो मैं फटाफट सॉल्यूशन कर सकता हूँ। तो पहले स्टेप में हम पहला जो इक्वेशन है उसको हम इक्वल करके लिख देंगे, 5x + y = 10। अब यहाँ x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये x और ये y, तो x बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर डायरेक्ट कितना मिल गया 10 मिल गया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो y की जगह 0 हो जाएगा, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ x के लिए 5 है तो 5 का डिवाइड होगा, 10 के डिवाइड में 5 तो 2 आ जाएगा। समझते हुए जा रहे होंगे, मैं अब सॉल्यूशन करते हुए जाऊँगा। यहाँ पर x बराबर यहाँ पर x और ये y, x बराबर 0 रखा तो y कितना आएगा 6 आएगा, और y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 6 आएगा। समझ पा रहे होंगे थर्ड वाला, ठीक है। इक्वेशन हमने इक्वल करके लिख दिया, ये x और ये y, x बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4 है ना, 4 का डिवाइड करोगे तो 12 / 4 तो y बराबर 3 आएगा। जब y 0 होगा तो अब x से डिवाइड कीजिए, सॉरी कुछ है ही नहीं, x बराबर डायरेक्ट क्या आएगा 12 आएगा। 3 ही थे, तीनों का हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब तीनों को कहाँ आपको ड्रॉ करना है, हमको ग्राफ में। देखिए सबसे छोटी बड़ी देख लीजिए, सबसे बड़ी 12 ही है, तो आप एक का डिफरेंस ले सकते हो, क्योंकि ग्राफ छोटा बड़ा किसे बोलते हैं मैं थोड़ा समझा देता हूँ। आप सेकंड अगर सम्स कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको ये फायदा होगा। ग्राफ में आपको ना 24 से 26 लाइन होती है, तो ना बड़ा ना छोटा, छोटा मतलब 8 लाइन में हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, या बहुत बड़ा 15 से ऊपर जाए ऐसा नहीं होना, मतलब 10 से 15 के बीच होगा चलेगा। तो इस तरह से डिफरेंस लीजिए, आपको खुद पहचाना कि 2 का डिफरेंस रखूँ, 4 का रखूँ कि 5 का रखूँ, जिससे सारी वैल्यू मैं इजीली दर्शा सकूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये पॉइंट जो है सारे इजीली उसमें आ जाए। ऐसा डिफरेंस लेना है जिसके मल्टीप्लाई में ये सब आ रहा हो, तो 1 के मल्टीप्लाई में तो सारा आ ही रहा है। अगर मेरे पास 24 होता हाईएस्ट तो मैं 2 का लेता, जिससे मुझे सब वैल्यू मिल जाती है। आपको वो समझना रहेगा, आपको आता रहेगा, वो डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको ऐसा है कि सब नहीं समझ में आता, ग्राफ में कितनी लाइन है, कैसे बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो आप वो भी समझाओ, तो मैं किसी वीडियो में आपको ग्राफ समझा दूंगा, एक एक लाइन बराबर कितना कितना वैल्यू हो सकता है अगर आप अलग अलग डिफरेंस लेते हो तो, ठीक है। कमेंट करना अगर कन्फ्यूजन हो तो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देखिए, x का 2 है और y का 10 है, तो 2 और 10, तो यहाँ पर देखिए हमारा x पर है 2 और y पे कितना है हमारा है 10। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, मैं अभी लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये लाइन समझ गए आप, 2 और 10, और सीधी लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद का है हमारा 6 और 6, x पे भी 6 और y पे भी 6 है, तो हमारा देखिए x का ये वाला 6 पॉइंट, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये उसका 6 है। दोनों को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, तो ये हमारा x 6 और 6 की लाइन हो गई। लास्ट और फाइनल देख लीजिए, x का 12 है और y का 3 है। x पर कितना 12, तो x पर है ये मेरा 12 और y पे है हमारा ये 3, तो 3 और 12 को कनेक्ट कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया 12 और 3। अब सारी हमारी लाइन जितनी थी वो ड्रॉ हो चुकी। अब हमें कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए सम्स का ना लेस देन ग्रेटर देन साइन देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, ठीक है। समझ रहे हो, पहचान तो पा रहे हो ना कि फर्स्ट साइड देखिएगा ओपन है, मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब ये वाली 2 और 10, ये वाली लाइन जहाँ पर है, कौन सी वाली याद रखिए, लाइन में मिस्टेक नहीं, 2 और 10, ये वाली लाइन में ग्रेटर देन मतलब बाहर की साइड, 0 के ऑपोजिट लाइन ड्रॉ कीजिए, जो जहाँ जिस एरिया में से निकले, जितने कट होंगे उतने एरिया बनते हुए जाएंगे। सेकंड में देखिए यहाँ पे भी हमारा ग्रेटर देन ही है, कौन सी लाइन है 6 और 6, 6 और 6, तो 6 और 6 वाली लाइन कौन सी, ये 6 और ये 6, तो ये लाइन है। ग्रेटर देन मतलब बाहर की साइड होगा, इस एरिया में बाहर की साइड, यहाँ पे भी बाहर की साइड, और ये एरिया बन रही है बाहर की साइड, जितने एरिया में बन रही है वहाँ बाहर की साइड मैंने साइन कर दी।
अगला देखिए थर्ड हमारा यहाँ पर 12 और 3 की लाइन, यहाँ पर भी हमारा ग्रेटर देन ही है 12 और 3, तो x पे होगी हमारा 12 और y पे 3, ये लाइन बाकी है बाहर की साइड, मतलब जीरो के ऑपोजिट। ठीक है, देखिए सारा हमारा हो चुका। अब कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जिस एरिया में सारी लाइन उसकी ओर इशारा कर रही हो, ये वाला बॉक्स है, ये एरिया समझो। देखिए कोई भी लाइन अंदर नहीं, देखिए ये 2 लाइन हो रहे हैं, इसका भी बाहर दिखा रहा है, ये भी बाहर, मतलब ये एरिया होगा नहीं, उसका कॉमन एरिया नहीं। ये देख लीजिए यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर रही है, इशारा कर रही है, ये 2 लाइन जो है बाकी इस बॉक्स में, ये दूसरी 2 लाइन भी तो है, वो इस साइड इशारा कर रही है, मतलब ये वाला बॉक्स नहीं है। ये भी देख लीजिए बीच का, यहाँ पे 3 लाइन है, ये 1, ये 2 और 3, ये 3 लाइन से बन रहा है नहीं है, तो पर ये 2 लाइन इस साइड इशारा कर रही है, ये तीसरी लाइन बाहर ऊपर की साइड इशारा कर रही है। ठीक है, ऐसा बाकी कोई नहीं, पर ये एक एरिया बाहर का देखिए, जितनी लाइन है देखिए, ये लाइन निकल रही है तो ये इस साइड इशारा कर रही है, ये भी लाइन इस साइड, ये भी लाइन इस साइड, 3 लाइन से बना है और तीनों दिन इस साइड ही इशारा करें, मतलब ये वाला एरिया सिलेक्ट होगा। और हमेशा जब भी सभी के साइन ग्रेटर देन हो, सभी के जितने के सबके ग्रेटर देन होंगे, तो हमेशा बाहर वाला, सबसे बाहर वाला एरिया आएगा। और सभी के साइन लेस देन हो, क्या हो, सभी इक्वेशन के लेस देन, तो याद रखिए सबसे अंदर वाला, नीचे वाला एरिया सिलेक्ट होगा। कॉमन चीज़ है, समझ में ना, यहाँ पहचान तो पा रहे हो ना कि बाहर वाले एरिया में सभी लाइन सेम कॉमन हो रही है, तो ये एरिया सिलेक्ट किया। अब ये एरिया ड्रॉ कैसे करें, तो इस एरिया को ना बॉक्स की तरह कन्वर्ट कर लीजिए। लास्ट वाले जो लाइन का पॉइंट है ना वो, और यहाँ पर दोनों में एक्स और वाई में, उसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट को, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको एक कनेक्ट करके बॉक्स बना दीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ अभी, देखिए जी कैसा बॉक्स बना। इसका लास्ट x 12 पे था, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लाइन का आगे 13 14 उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट जो पॉइंट है देखिए यहाँ 10, तो पूरा एक उसको कनेक्ट करके बना दिया। अब ये वाला एरिया सिलेक्ट हुआ, एरिया अब दिख रहा होगा आपको एरिया कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उन पॉइंट को इंडिकेट कर लीजिए। जैसे कि एक बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, जितने भी हो, ये तीसरा है। यहाँ पे देखिए कट सबसे मेन है, जो कट होते हैं ना इन्हीं में से आंसर ज़्यादा निकलते हैं, सबसे मेन यही है। यहाँ पे एग्जिट निकल रहा है, वहाँ एग्जिट आपको मिल जाए ना तो आपको दिक्कत होती नहीं है, एक ये वाला पॉइंट बनेगा। और सम्स मैंने स्टार्टिंग इसलिए एग्जैक्ट लिया जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, तो इतने पॉइंट बन रहे हैं, जितने कट, अब उसको नाम दीजिए। आप ABCD कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा A है, ये सेकंड मेरा B है, और आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD के अलावा कुछ और नाम देना तो दे सकते हो। ये D है और E, तो टोटल 5 बने, 1 2 3 4 5, कितनी भी हो सकती, 3 4 5 जितने भी हो, जिस एरिया में जितना कट उतने लाइन। तो इन 5 पॉइंट के हम अब X और Y की वैल्यू निकालेंगे। अब आपको स्टेप तो समझ में आ गया होगा, A B C D और E, X और Y इनके देख लेते हैं। तो पहला देखिए A का, तो X पे कितना है 12, और Y पे कितना होगा, तो Y पे डायरेक्ट 0 होगा। इसी एक ही उसी लाइन पे अगर पॉइंट है तो वो X का तो हो गया 12, तो Y के लिए क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। X का 12 और Y का 0, X का 12 और Y का 0। B वाले पॉइंट का देख लीजिए, ये हमारा B पॉइंट है। X का पहले देखना है 12 और Y पे कितना है 10, X पे 12 Y पे हमारा 10, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप 12 और 10। तो यहाँ पर B का मिला X बराबर 12 और Y बराबर 10। अब C वाले का देख लीजिए, C के लिए पहले X पर देखना, हमेशा X पे क्या होगा 0 होगा, X पे क्या होगा 0 और Y पे 10, X का 0 Y का 10। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर लेते हैं, X पे है 0 Y पे है 10। अब ये दो सबसे मेन है, जो बीच में होते हैं ना, जहाँ पे कोई लाइन ऐसे मिल नहीं रही एग्जैक्ट, उनमें से ही ज़्यादातर आंसर निकलते हैं। और ध्यान से देना, अगर एग्जैक्ट लाइन पे ड्रॉ है तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लाइन पे नहीं कि बीच में हो यहाँ पर पॉइंट में, तो कैसा आंसर आएगा वो ऐसे देखने पे तो पता चल जाएगा। आप लाइन ड्रॉ करके देख सकते हो किस पे आ रहा है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं मिल पा रहा है तो उसका एक तरीका है। पर ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रहा हूँ, आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। अगर बीच में कोई पॉइंट आ जाए और वो किसी में एग्जैक्ट हमको नहीं पता चला कि 3.3 है कि 3.4 है, तो उसका एक तरीका है, रिक्स बिना परफेक्ट आंसर का, वो मैं आने वाले किसी वीडियो में समझाऊंगा। आप नीचे कमेंट कीजिए जैसे मुझे याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके लिए नीचे एग्जैक्ट 4 है कि नहीं, एग्जैक्ट लाइन पे आ रहा है ये 4, और यहाँ पर एग्जैक्ट देख लीजिए ये वाली लाइन है 2। आप क्या स्केल रखिएगा 4 और एग्जैक्ट यहाँ सामने है 2, 4 और 2। अगर वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, आप ड्रॉ कीजिए, आपको मिल जाएगा 4 पे और सामने 2 पे आ रहा है। ई का मिल रहा है, सॉरी ये मैंने ई का लिखा तो ई का लिख देता हूँ, 4 और 2। और अगर आगे पीछे होगा तो कोई वांधा नहीं, आंसर पे मेन ध्यान देना होता है। डी का देख लीजिए, नीचे वाली लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन जा रही है सीधी, 1 आ रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है, और एग्जैक्ट यहाँ 5 आ रहा है। एक्स पे है 1 और वाई पे 5, मतलब एग्जैक्ट मिला कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, पर कहीं पे एक आध लाइन आगे पीछे होता है तब आपको दिक्कत हो जाती है कि कितना लेवे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको किसी सम्स में चलाऊंगा। 1 और 5, एक्स पे 1 है,
y पे 5 है। तो ये हमारे सारे के सारे पॉइंट हमने निकाल दिए, ठीक है, x और y के। अब इसी इक्वेशन में मेन वाले में हमको सारी वैल्यू रख के आंसर निकालना है। तो फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पे 12 x की जगह और y की जगह है हमारा 0, तो यहाँ 360 प्लस यहाँ पे इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, 360 हमारा आ जाएगा। सेकंड में इसी तरह अब x की वैल्यू यहाँ पर 12 है प्लस 20, y की वैल्यू कितना है 10, तो इसका इंटू 360 प्लस इंटू किया 200, टोटल आ गया 560 हो गया। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल गया होगा x बराबर 0। और यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आई अंडरस्टूड लिखिएगा जरूर, कि एक ही सम से मैं 2 सम्स चला रहा हूँ और आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी ढंग से मैं आगे के सम्स चलाऊँगा। x बराबर 1 और यहाँ पर 20, y बराबर 5, तो यहाँ पर हो गया 30, यहाँ पर 100, ये हो गया हमारा 130। लास्ट है हमारा x बराबर 4 और y बराबर 2, यहाँ पे हो गया 120 प्लस 40, ये हो गया 60। अब आंसर कौन सा लेना है, तो सम्स में जो बोला गया, क्या बोला था हमको, मिनिमाइज, न्यूनतम बोला था, तो आप लोग को पता है, ठीक है। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम ही होता है, मैक्सिमम या मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते हैं। सबसे मेन है हमारा कैलकुलेशन। तो यहाँ पर गुजराती में न्यूनतम या लघुत्तम कुछ भी लिखा हो, सबसे छोटी वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। मिनिमाइज है ना, न्यूनतम, तो 360, 560, 200, 130 और ये है हमारा 160 है, ठीक है। तो सबसे छोटा 130, तो ये वाला हमारा आंसर सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस पे x और y कितना है, x बराबर 1 है और y बराबर 5 है। मतलब इन शॉर्ट में जब x बराबर 1 और y बराबर 5 होगा तो z मिनिमम के लिए मिनी लिख सकते हो आप, ठीक है, गुजराती में भी लिखेंगे, आंसर आएगा 130। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे x और y का पॉइंट फाइंड आउट करते, अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी सम्स दे रहा हूँ, जरूर कीजिएगा। कौन कौन से सम्स आपको प्रैक्टिस करने में, यहाँ पर ऐसा तो लिख के बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बुक में नहीं दिखा रहा हूँ पर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन 45 का बी कर सकते हो। ये सम्स ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर की जो ओल्ड वीडियो अपलोड की 2 की है, उसके फर्स्ट वीडियो में मैंने चलाया हुआ है, ये कीजिएगा। ओल्ड वाले वीडियो में ऑलरेडी ये चला हुआ चैप्टर है, मैं अब NAP की बुक से अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 44 का ए कीजिएगा। 44 का ABCD लिख ही रहा हो, उसे आप पहचान लोगे। और 58 का C, 3 सम्स तो कीजिए, कि मैंने 2 किया, आप 3 करोगे तो 5 सम हो जाएंगे, तो इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सम कीजिए, मतलब 3 ये कीजिएगा, 2 मैंने चलाए और इसका आंसर आ जाए तो इस वीडियो के नीचे 100% आई अंडरस्टूड जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि इतनी मेहनत भी लगती है और यूट्यूब पर भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता ही हूँ, इसलिए आई अंडरस्टूड लिख के सारे सम्स आ जाए तो डन जरूर लिखिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली है। आपके एग्जाम के दिन भी अगर ज्वाइन करोगे तो भी आपके मार्क इंक्रीज जरूर होंगे, तो वहाँ कोर्स में जरूर ज्वाइन होएगा। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।